सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय के चरणों में, साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। जो भी पूज्य जन हैं सभी के सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक और उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री जी के द्वारा किया गया है, उसका विवेचन पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए हम लोग 9वें अध्याय में आ चुके हैं। मोक्ष मार्ग से भेतारम भेतारम कर्म भूभृता यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आश्रव निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति क्रिया भाषे स्नादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम मार्द आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारे कत्वा नित्या सुच्यास्रव संवर निर्जाल लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। एकत्व भावना होगी क्या? 802 नंबर होगा ना? 802 नंबर। जन्म जरा और मरण की आवृत्ति रूप महादुख का अनुभवन करने के लिए अकेला मैं ही हूँ। न मेरा कोई मेरा स्व है न पर है, अकेला ही जन्मता हूँ। अकेलापन और एकत्वपन दोनों में अंतर है कि नहीं? अकेलापन एकत्वपन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। अकेलापन सुख देता है कि दुख देता है? एकत्वपन हाँ, अकेलापन दुख देता है और एकत्व सुख देता है। सुख देता है। हाँ, अकेलापन दुख देता है, एकत्व अकेला आदमी सोचता रहता है। अकेलापन दुख देता है और एकत्वपन सुख देता है। हम अगर नितांत घर में अकेले हैं, हम अगर मन के अंदर ये विचार लाएं, अरे मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, तो हम दुखी होते हैं। और हम जिस समय उसी अकेलेपन को ये सोचते हैं कि मैं अपने आप में एक ही हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं, मेरी स्वयं तो कह दिया जाता है और उससे कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। अकेला ही जन्मता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। मेरा कोई स्वजन या परिजन व्याधि जरा और मरण आदि दुखों को दूर नहीं करता। बंधु और मित्र शमशान से आगे नहीं जाते। धर्म ही मेरा कभी साथ न छोड़ने वाला सदा काल सहायक है। इस प्रकार चिंतन करना एकत्व अनुपेक्षा है। ऐसा क्यों लिखा? धर्म ही मेरा, कर्म भी मेरा कभी नहीं साथ छोड़ने वाले हैं। धर्म से अच्छे तो कर्म हमेशा ही तो साथ रहेंगे हमारे। कर्म से तो छूटना ही है ना, कर्म से तो छूटना ही चाहते हैं ना। कर्म से तो छूटना है, धर्म के साथ लेना है। कर्म ही तो दुख सुख दे रहे हैं, कर्म से तो छूटना चाहते हैं, कर्म ही तो दुख सुख दे रहे हैं। पक्की बात है क्या ये कि छूटना चाहते हैं? हाँ, है क्या ये है? हाँ जी, पक्का है।
क्या कर रहे हैं हम? अब जितना ये नहीं पता जी, जितना होता है उतना तो तब चाहते तो यही है, पर कर नहीं नहीं, चाहना तो सभी कोई चाहता, खूब बढ़िया बढ़िया हमारा सारा सुख रहे, एकदम चक्रवर्ती वाला सुख रहे। चाहने से क्या होता है? चाहने से तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं चक्रवर्ती चाहते, का वैभव पाने के लिए चक्रवर्ती जैसा उद्यम करना होता है, ऐसे थोड़ी आता है। नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते। चाहते हैं कि बस जो बहुत जरूरत की चीजें वो काम वो पूरे हो जाएं, वो बीच में ना लटके। मतलब मैं तो यही चाहती, यही सोचती हूँ कि सबके काम जो बहुत जरूरत के वो पूरे हो जाए। काम तो न कभी पूरे होने हैं, न कभी अभी यमराज ले जाए नहीं तो कौन मतलब सा कोई काम पूरा होगा? जरूरत कोई काम नहीं पूरा होगा। किसी और के वो बच्चों कब आ की जाएगा शादी लेने? के बिना पड़ी धर्म है। की प्रवृत्ति में रहेंगे तभी ना अच्छे बुरे कर्म बनते हैं ना। अच्छे बुरे और कर्म, इसलिए कर्म को हमेशा साथ नहीं कहा जा सकता। मुक्त अवस्था में कर्म नहीं है, शुद्ध अवस्था में कर्म नहीं है। धर्म आज भी है, मुक्त अवस्था में भी धर्म है, इसलिए रहेगा। धर्म हमेशा नहीं साथ नहीं। वास्तव में देखा जाए तो धर्म कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। कर्म तो जब हम कर्मों को झाड़ लेंगे, निर्जरा कर लेंगे, तो कर्मों का तो साथ छूट जाएगा। छूट जाएगा। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता। हमारे तो बहुत प्रीति है, बात बात में आंख में आंसू आ जाते हैं बच्चों के लिए, बात बात में बस पूरी छाती उमड़ जाती है। पूछिए ही मत। तो कहाँ इसमें तो लिख रखा है, इस जीवों के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता। यहाँ तो प्रीति नहीं, प्रीति से और आगे कुछ होता होगा तो उसका भी अनुबंध हो रहा है। और परिजनों में द्वेष का अनुबंध नहीं होता, ये भी खूब हो जाता है। इसलिए निसंगता को प्राप्त होकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। घर में यथासंभव सब करना पड़ता है, जैसा अभी बोला सबने, और करना पड़ता है। यहाँ करने की मनाही थोड़ी है। क्या चीज की मनाही है? लिप्त होने की मनाही है, लिप्त होने की हाँ? मनाही है, लिप्त होने की मनाही है। लिप्त तो क्या वो वहां पर गोबर माटी का चुन्ना का लेके लेप होता है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मोह से इतना तो लिप्त होना करने की मनाही नहीं है, पर उसे बिल्कुल अपना समझ के करना, बिल्कुल मैं ही उसमें सब कुछ हूँ, उसमें बिल्कुल लिप्त हो जाना मनाही है। कोई नहीं करता, सारे कर्तव्य निभाइए, कोई मना नहीं करता है, पर उससे निसंग रहिए। उससे निसंग रहते हुए, कहीं कहीं नहीं कहा जाता श्रावक को श्रावक पना निभाना तो मुनि पना से भी ज्यादा कठिन है। हाँ, सागार अनुप्रेक्ष सागार धर्मामृत पढ़िए। हम तो 10 पेज पढ़े थे बहुत पहले, मेरे को घुसी थी, कुछ भी नहीं जानती थी, एकदम बच्ची कहिए जैन धर्म में। तो कोई प्रतियोगिता में, शाम की प्रतियोगिता में जीत गई थी, तो हमको वो ग्रंथ मिल गया था तो शुरू किए उसको पढ़ना। मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं तो इसमें से कुछ नहीं पालन कर, घुसी थी अभी तो बढ़िया से, धर्म को कुछ भी नहीं जानी थी। मैं 10 पेज के बाद उसको जो मोड़ के रखी, आज तक नहीं खोली। मुझे निभेगा नहीं तो पढ़ के क्या करूं? कितना कड़ा, बाप रे! मतलब श्रावक धर्म कितना, हमको तो मुनि धर्म तो बहुत आसान है, सागार धर्म श्रावक के सामने। मुनि धर्म ज्यादा आसान है। अपनी तीनों समझ सामायिक करो, अपना स्वाध्याय करो, किसी से लचड़ पचड़ रखो मत, अपना आहार की बेला में आहार करो, काम खत्म। ठीक मुनि महाराज लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ, आप लोग इतनी चिंता लेके कैसे जिंदे रहते हैं? हम लोग को क्या चिंता? हम लोग तो बस एकदम चिंता से रहित हो रखे। तो बहुत मुश्किल है श्रावक, वास्तव में जो श्रावक धर्म उसमें लिखा हुआ था। हम तो पहले 10-15 पेज पढ़े, मैं किए तो उस समय किए तो इस मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला था, इसको पढ़ के क्या होगा? मैं पढ़ी नहीं। अभी हाल फिलहाल में तो मंदिरों में रखा रही हूँ सारे ग्रंथ, तो अभी मैंने मंदिर में रख दिया, बिना पढ़े ही रख दिया। दीदी प्रणाम। मुनियों के तो 22 ही परिचय, आपने तो कितने परिचय, कितनी समस्याएं श्रावकों की, अनगिनत है मुनि महाराज कहते और वास्तव में हम कहते, वास्तव में ईमानदारी से सागार धर्मामृत आप पढ़िए तो आपको यही लगेगा कि मतलब माता जी बन जाना ज्यादा अच्छा है। ये कहाँ तक निभाएंगे? क्योंकि हमको घर में रहते निभाने के लिए हमको बहू अपने अपने लायक चाहिए, सास हो तो सास चाहिए, हस्बैंड सबसे पहले तो हस्बैंड ही नहीं निभाने देता, बहू और बेटा तो बात की चीज है। हाँ, सारा घर का लोग वैसा चाहिए, कहाँ दाई नौकर वैसे चाहिए। नहीं तो दाई नौकर कहती है, बुढ़िया किटकिट करती है सारे दिन, हाथ धो, ये करो वह करो। हाँ, ये हालत होता है। वो बुढ़िया नहीं रहती तो भी बुढ़िया हो जाती है, ये तो नौकरों का हाल रहता है। तो इसीलिए मतलब श्रावक धर्म निभाना बहुत कठिन है।
दीदी इसीलिए तो कहा है ना दीदी उसमें, जो संसार विषय सुख होता तीर्थन कर क्यों त्यागे, काहे को वो तो विजया जी सुख के लिए कहे भाई। हम लोग तो वही बात है ना कि चारों बगल से मधुमक्खी नोच रही है, उतनी देर में एक शहद की बूंद आ जाती है, ओहो हो पहले इसको तो चखूं। तब तक फिर वो मधुमक्खियां काटती है, गुरु कहते अब भी आ जा तू मेरे पास, तब तक में फिर एक शहद की बूंद आ जाती है। तो 100 दुख हम लोग झेलते हैं, एक खुशी का फव्वारा बीच में आ जाता है, उस खुशी में फिर बावड़े हो जाते हैं। बहुत सुंदर, फिर बहुत ताकत आ सुंदर। जाती है हमारे में 200 दुख सहने की। अपन इसी में रचे पचे ना, यही अच्छा लगता है अपने को। अरे गजब है। एक ना भजन गाए थे लोग, हमको भजन बहुत अच्छा लगा था। हंसते हैं रोते हैं फिर हंसने लगते, पता नहीं कैसे, बहुत ही सुंदर भजन था। एक्चुअल स्थिति उसमें बता रही थी कि मतलब संसार में हम लोग कैसे, कोई किसी का जवान बेटा मर गया ना, कि मतलब सोचिए उससे बड़ा कोई दुख होगा माँ के लिए, कम से कम पिता के लिए नहीं, माँ के लिए। लेकिन देखिए थोड़े दिन के बाद वो माँ भी हंसने लग जाती है, उसके दिमाग में वो बेटा नहीं रहता है। तो इसी तरह से कुछ भजन था कि कितना बड़ा भी दुख आए रो लेते हैं, फिर थोड़ा दिन के बाद हंसना चालू कर देते हैं। तो बताइए क्या है मतलब, बड़ा से बड़ा दुख हो समय पाकर के, कहते हैं ना कि समय पाकर के विद्या पकती है, वैसे समय पाकर के दुख भी खत्म होता है। शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यथा बंध के प्रति अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यथा बंध के प्रति अभेद होने पर भी लक्षण भेद से मैं अन्य हूँ। बंध के प्रति अभेद होने पर भी, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश वहां वहां कर्म के प्रदेश है ना, वह तो अलग है नहीं कि हम निकाल के दिखा दें कि आत्मा के प्रदेश है, ये शरीर के प्रदेश है, या ये ज्ञानावरण के प्रदेश है। तो बंध के तो है, दोनों एकदम एक में दूध और पानी के जैसा मेल है, लेकिन लक्षण तो अलग है, वो पूर्वल है। तो लक्षण भेद से मैं अन्य हूँ। शरीर एक इंद्रिय है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। कितना अंतर है, यदि एक इंद्रिय है मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर अज्ञ है, मैं ज्ञाता हूँ। अज्ञ माने अनजान, अज्ञानी। शरीर तो अज्ञानी है। जेटी भाई साहब आप म्यूट कर लेंगे, जेटी भाई साहब आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। मैं ज्ञाता हूँ। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर आदि अंत वाला है और मैं अनाद्य अनंत हूँ। संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए। लाखों शरीर, लाखों क्या, अनंत हो गए। उनसे भिन्न वह मैं हूँ। इस प्रकार शरीर से भी जब मैं अन्य हूँ, तब हे वत्स मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूँ, तो इसमें क्या आश्चर्य। जब शरीर से ही मैं अलग हूँ, तो बाह्य का पदार्थ अपना 12 भावना में आती है ना, कि बाहर के पदार्थ से स्त्री पुत्र मकान आदि से क्या मैं एकता जोड़ू, जब मेरा शरीर ही नहीं है। तो इस प्रकार मन को समाधान युक्त करने वाले शरीर आदि में स्पृहा उत्पन्न होती है। आदिक में इससे तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने पर आत्यांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का स्प्रिया उत्पन्न होती है क्या, उत्पन्न नहीं होती है स्प्रिया माने स्प्रिया। इस प्रकार मन को समाधान युक्त करने वाले शरीर आदि में स्प्रिया उत्पन्न नहीं होती, यानी शरीर आदि में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। स्प्रिया लगन, उसमें लगन नहीं लगती, उससे स्नेह नहीं उत्पन्न होता। यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का योनि है। इसका क्या मतलब हुआ, यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का योनि है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि नौ स्थान से जो है ना ये मलद्वार भरे हुए हैं। यहाँ पर मलद्वार भरे हुए हैं, अत्यंत सूची मलद्वार, इसमें जो है 9 मलद्वार भरे हुए हैं इस शरीर में। तो ये तो मलद्वार की योनि है, मलद्वार पैदा करने का एक स्थान है। मलद्वार की योनि है, तो इसी सेंटेंस का यही सेंटेंस हो गया, अलग तो कुछ हुआ नहीं। यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का योनि है। शरीर और शरीर को ही उत्पन्न करेगा ना,
शरीर ये इसीलिए ये योनि है क्योंकि ये इससे भी शरीर ही उत्पन्न होंगे, ऐसा लेंगे क्या दीदी? मैं योनि समझना चाह रही थी वही कि यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों का उत्पन्न करने वाला है। हम योनि को खास करके आप लोगों से सुनना चाह रहे थे। उत्पन्न करने वाला ये शरीर क्या अत्यंत मल मूत्र कफ क्या चीज नहीं होता उत्पन्न, सब तो अशुचि पदार्थ ही। तो योनि से मतलब हम समझना चाह रहे थे कि आप लोग क्या पकड़ रहे हैं, यानी उत्पन्न करने वाला है। योनि से जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वही योनि स्थान मतलब उत्पन्न करने वाला है। शुक्र शोणित रूप अशुचि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। शौच गृह के समान अशुचि पदार्थों का भाजन है। राम राम शौच गृह कितना गंदा गंदा शब्द है। त्वचा मात्र से आच्छादित है। एक बार त्वचा उतर जाए शरीर की, पूरे शरीर की, तो देख करके लाखों लोग मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। इतना भय उत्पन्न होगा कि उसी समय प्राण निकल जाएगा लोगों का, इतना गंदा शरीर है। अति दुर्गंध रस को बहाने वाला झरना है। अंगार के समान अपने आश्रय में आए हुए पदार्थ को भी शीघ्र नष्ट करता है। और हम लोग अंगार के पास कुछ भी चला जाए सबको भस्म कर दे। वैसे ही केसर का टीका माथे पे लगा लिए, बेकार हो गया, है ना। एकदम क्या क्या पता नहीं आजकल क्या क्या छींटने का चला, स्प्रे वगैरह, बॉडी स्प्रे, पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको स्प्रे करने वाले लड़के बगल से निकलते हैं तो मेरे को तो उस समय लगता कि ऑक्सीजन ही नहीं मिला। मैं तो ऐसे थोड़ी सी ना चक्कर सा आने लग जाता मेरे को। हमें मैं बच्चे लोग निकाल के लिखा मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मेरे को ऐसे लगने लग जाता है। पता नहीं कैसे लगाते हैं, भगवान जाने। तो क्या होता है लगाने के बाद फिर 2 घंटा के बाद शरीर में तो वैसे ही दुर्गंध आने लग जाती है। तो इसका जो भी आश्रय लेता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्नान, अनुलेपन, धूप का मालिश, सुगंधित माला आदि के द्वारा भी इसकी असुचिता को दूर कर सकना शक्य नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, माता जी लोग तो कभी नहीं नहाती हैं, महाराज लोग के पास तो हम लोग बहुत नहीं सटने जाते हैं भाई, लेकिन माता जी लोग से तो हम लोग चिपकते भी रहते हैं, हाथ पर दबाते रहते हैं, माता जी से अटखेलियां भी कर लेते हैं, खूब हंसना बोलना भी कर लेते हैं माता जी से, लेकिन कभी भी उनके शरीर में बदबू नहीं आती, कभी भी बदबू नहीं आती। मतलब ये बड़ा मतलब हमको बहुत, हम लोग रोज नहाते हैं, फिर भी हमारे साइड में ब्लाउज वगैरह में पसीने की महक हो जाती है ना, पेटीकोट वगैरह में सब में पसीने की महक आने लगती है। माता जी लोग में क्यों नहीं आती? और हम तो पंखा और एसी चलाते हैं, माता जी तो बिना पंखा एसी के। सबके प्रभाव से, सबके प्रभाव से, सबकी वजह से, सबके प्रभाव से, सबका प्रभाव। यह सूची शरीर को इतना शुद्ध कर देता है। तो रत्नत्रय शरीर है उनका। हाँ, रत्नत्रय शरीर बोलते हैं ना उनका, रत्नत्रय शरीर हो जाता है ना उनका। अब जहाँ तक रत्नत्रय की बात है तो समय को देखते हुए, काल को देखते हुए, सबकी चर्या को देखते हुए कितना रत्नत्रय है कितना नहीं है पता नहीं है, पर शरीर के तो किसी की भी बदबू नहीं आती। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझे लगता है ये खान पीन का होगा, क्योंकि नॉन वेज खाने वालों के शरीर से मैंने दुर्गंध एकदम प्लीज ग्रुप पे नॉन वेज वगैरह का नाम एकदम मत लीजिए प्लीज, मेरा तो एकदम खून ही खौल जाता है इन सब शब्दों से। नहीं एकदम कहाँ अपने लोग बताइए, जैनी लोग थोड़ा सा आलू भी बोल देते तो चल जाता। आपने किस शब्द को ले आया? नहीं इतना गंदा शब्द मत लाइए प्लीज, सुन के माथा खराब हो जाता है। हम लोग कोई नॉनवेज थोड़ी खाते हैं, नॉनवेज से थोड़ी हमारा पसीना महकता है। हम तो अपने से तुलना कर रहे हैं। कोई माता जी हम लोगों में कितने तो आलू जमी करके नहीं खाते होंगे कितने लोग तो। हाँ माता जी नहीं खाते, कर्म का उदय होता है। पता नहीं, जो भी खैर हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आता इन चीजों के लिए, क्योंकि अगर रत्नत्रय की बात को लेके चले तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि टोडरमल जी जो लिख गए वो गलत लिख गए। वो सम्यक दर्शन के लिए जो उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिए, एक अच्छे ऊंचे पंडित ज्ञानी थे, ऐसे वैसे थे नहीं। तो
बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो पता नहीं क्यों नाम बदलू कर्म तो की नहीं करते होती। लेते उनकी वैसे वैसे उदय आता है ना। दीक्षा हाँ? लेते लेते कुछ उनमें रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उसका प्रभाव होगा। ओ बीना जी तो रिद्धियां ही प्रकट करा दी। सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, रिद्धियां नहीं, प्रकट करवा दी। मैं खुद अपने से नहीं कह रही, नहीं महाराज जी बीना ने जी, जो सब बात कुछ मत कही, बोलिए रिद्धियां उद्धियां। सबको सम्यक दर्शन है का? इसमें ये भी बहुत सारा किंतु परंतु है। क्या बात करते हैं? टोडरमल जी कह दिए चार पांच लोग, पहले बोले 2-3 को होगा, जब और बोला गया तो 4-5 को कहे। वो ऐसा कह के गए हैं। उन 4-5 में किस 4-5 को सम्यक दृष्टि खोजिएगा? जब सम्यक दर्शन नहीं तो रत्नत्रय कहाँ से? जब रत्नत्रय नहीं तो रिद्धि कहाँ से? एक पक्ष इस वो काल भी में है, तो रिद्धि ये नहीं वैसे भी कहते नहीं हैं कि होती। उनकी बात 100% सही है, लेकिन एक पक्ष है, उन्होंने कहा है ऐसा। इसलिए ये चीज सोचने की तो जरूर है कि भाई उनके शरीर से बदबू तो नहीं आती, ये पक्की बात है। अब जो भी कारण हो, ललिता जी, इसका शुद्ध खाना, मर्यादा का खाना, शुद्ध खाना, कुएं का पानी, घर का घी, इनसे भी फर्क पड़ जाता होगा। हाँ, ये सबसे फर्क तो पड़ता ही है। जो आज नॉनवेज के लिए जो बात बोली, तो उनका शरीर मारता है। तेल उल का मालिश उलिश करने वाले, और देखिए कड़वा तेल के जो मालिश करते हैं उनके शरीर से कड़वा तेल की बदबू आती रहती है। तो खाना की शुद्धता बहुत बड़ा उसमें कारण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब नमक ही छोड़ रखे हैं, मिठाई छोड़ रखे हैं, तो ये तो खैर कारण बनता है। लेकिन उनको रत्नत्रय है, उनको रिद्धि है, ये कारण सबके लिए नहीं बनता है। जिनके पास है रत्नत्रय उनके पास है। रिद्धि तो खैर किसी के पास नहीं है। रिद्धि उद्धि तो बोलना ही नहीं, पंचम काल में रिद्धि कहाँ है जी? रिद्धि के लायक शरीर का सहनन नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ इस तरह का अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। महाराज जी ने कहा था कि जिससे कुछ अपने आप ही दीक्षा लेते लेते कुछ इसमें इतनी शुद्धता आ जाती है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, नहीं आती तो ही है, बात बिल्कुल उन्होंने आती है। मतलब गुणों की, उन्होंने उसमें इतना गुणों की बताया स्थापना हो रही है, गुणों की ये स्थापना हो रही है, तो तो उन्होंने शुद्धि कहा तो था आती ही है। शरीर के तन के परमाणु शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धियां उन्होंने हाँ? खुद बताया था, मैंने तो इसलिए शरीर आपको के उनके बताया शरीर के परमाणु शुद्ध हो जाते हैं ना। क्योंकि उन्होंने जैसे बताया था मैंने तो वैसे ही बता दिया। हाँ, नहीं वो रिद्धि वाली चीज तो अब महाराज जी ऐसा है ना, कई चीजें ऐसा होता है बीना जी कि महाराज जी की बोलने की भाषा और रहती है, हम लोग की बोलने की भाषा और हो जाती है, तो अर्थ दूसरा निकल जाता है ना, ये फर्क पड़ता है। क्योंकि महाराज जी गलत नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, पर उनके बोलने का तरीका कुछ और रहता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। हमारे बोलने का तरीका कुछ और हो जाता है, तो उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। और रह गई कि उनका शरीर के परमाणु शुद्ध, शरीर के परमाणु शुद्ध हो गए, तो क्या बताएं, जब हीरे के कांटे से किसी चीज को तोलते हैं तो बहुत सारा चिंतन करना पड़ता है। मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में बैठी है, सम्यक मिथ्या तो बैठी है, फिर कहाँ से शुद्ध हो गया भाई? फिर कहाँ से? छाइक सम्यक दर्शन अभी है नहीं। छाइक सम्यक दर्शन रहता तो कह देते हाँ भाई सम्यक दर्शन से उनका शरीर के परमाणु शुद्ध हो गए। छाइक सम्यक दर्शन नहीं, छायोपशमिक है। छायोपशमिक में उनका चारित्र है, छाइक तो है ही नहीं, निश्चय से नहीं है छाइक तो भी। अब जो भी कारण हो, लेकिन ये तो पक्की बात है कि उन लोग के शरीर से बदबू नहीं आती है, जो भी कारण हो। इस प्रकार चिंतन करने वाले इसके शरीर से, और एक चीज मतलब हमारा जो अपना अनुभव, महाराज जी लोग के शरीर के पास जाते हैं तो फिर भी चाहे किसी भी तरह की अच्छी बुरी गंध लगती है, माता जी लोग के पास तो इतना हम लोग चिपकते हैं करते हैं, माता जी लोग को कोई गंध ही नहीं आती है, कोई गंध ही नहीं आती है माता जी लोग में, तो एकदम कितना बार देख लिया। और जो भी माता जी लोग रहती तो अपने लोग तो भाई माता जी से जरा ज्यादा ही चिपक जाते ना, अपनी पर्याय है तो चिपकते, महाराज से तो दूर दूर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार चिंतन करने वाले इसके शरीर से निर्वेद होता है और निर्विण होकर जन्मोदधि को तरने के लिए चित्त को लगाता है। आश्रव संवर निर्जरा का कथन पहले कराए हैं, तथापि उनके गुण और दोषों का विचार करने के लिए यहाँ फिर से उपन्यास किया गया है। यथा आश्रव इस लोक और परलोक में दुखदाई है, महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है, तथा इंद्रिय और कसाय और अव्रत रूप है। महानदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि आप अगर पैर जरा सा रख दो तो आपके पूरे शरीर को खींच के ले जाएगा। उसी तरह से कह रहे हैं
ये जो आश्रव कैसा है, महानदी के प्रवाह के वेग के समान है तथा इंद्रिय कसाय और अव्रत रूप है। उनमें से स्पर्शन आदि इंद्रियां वन, गज, कौवा, सर्प, पतंग और हरिण आदि को दुख रूप समुद्र में अवगाहन कराती है। आता है ना, स्पर्शन के लिए हाथी का आता है ना, ये पांचों इंद्रियों का 5 आता है ना, वही यहाँ पर दिए हैं। कसाय आदि भी इस लोक में बध, बंध, अपयश, क्लेश आदि दुखों को उत्पन्न कराते हैं तथा परलोक में नाना प्रकार के दुखों से प्रज्वलित नाना गतियों में परिभ्रमण कराते हैं। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। संसारी जीव जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है अथवा केवल ज्ञान होने के बाद भी आश्रव रहित कब होता है? संसारी जीव आश्रव रहित कोई ऐसा समय है, विग्रह गति या अपर्याप्त अवस्था या 5वां गुण स्थान या 9वां गुण स्थान या 10वां गुण स्थान या 11वां या 12वां या 13वां या 14वां, कोई ऐसा गुण स्थान अथवा ऐसी स्थिति है जब आश्रव नहीं होता है? अयोग केवली दीदी, अयोग केवली के अयोग केवली के अयोग केवली 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान, अयोग केवली के, अयोग केवली के, जब लेकिन अंतिम समय है, जब उनकी कैसे प्राप्ति होता है, अंतिम समय, अयोग केवली के अंतिम समय, अंतिम समय का आश्रव हो रहा था, है ना। 13वें गुण स्थान में केवल और केवल साता वेदनी का आश्रव था। वो 13वें के अंत में बंध भी छुट्टी हो गई, तो 14वां गुण स्थान है जो आश्रव रहित है। बाकी हम लोग सामायिक में बैठे हों, हम लोग मतलब सब महाराज लोग, हम लोग तो बहुत मतलब मैं तो बहुत नीचे क्राइटेरिया की हूँ, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, मैं अपना कहती हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो 24 घंटा भयंकर आश्रव है। मुनि महाराज जो बहुत अच्छे, मतलब आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री सत्यनारायण सागर, कोई भी एक समय के लिए भी निराश्रव नहीं होते हैं। निराश्रव होना चाहे वो 3, अभी सत्यनारायण सागर जी ने बीच में 3 दिन का ध्यान लगाया था, बिल्कुल एक आसन से खड़े रहे थे शायद, तो क्या आश्रव नहीं हो रहा था? प्रति समय आश्रव हो रहा। अब शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव अथवा परिणाम योग चल रहा है तो भाई बहुत ज्यादा प्रदेशों का आना, बहुत कम प्रदेशों का आना, मध्यम प्रदेशों का आना, ये अलग विषय है, परंतु आश्रव तो हो रहा है। और आश्रव तो शुभ हो अथवा अशुभ हो, संसार में रुलाने का है। अशुभ आश्रव का तो फिर भी स्थिति, कांडक घात ये सब करके खत्म कर दिया जाता है जब इसमें चढ़ते हैं, पर पुण्य आश्रव को भोगना ही पड़ता है, ऐसा आगम में आया है। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के क्षमादिक कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है। इस प्रकार का चिंतन करने वाले इस जीव के क्षमा आदि में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है, यानी वो हमेशा किसमें विद्यमान रहता है? क्षमा, अर्जव, मार्दव आदि में विद्यमान रहता है। कभी भी उसकी बुद्धि से ये धर्म 10 धर्म नहीं निकलते हैं। जिस प्रकार महार्णव में नाव के छिद्र के नहीं ढके रहने पर क्रम से झीरे हुए जल से व्याप्त होकर उसके आश्रय से बैठे हुए मनुष्यों का विनाश असंभावी है। महासागर में कोई है, अर्णव माने सागर, उसमें नाव में हैं लोग सवार हैं, उसमें एक छेद हो गया, अब उसको कोई बंद कर नहीं रहा है, तो कहते हैं उसमें बैठे लोगों का मरण निश्चित है। छिद्र के ढके रहने पर निरुपद्रव रूप से अभिलषित देशांतर का प्राप्त होना असंभावी है। अगर उस छिद्र को बंद कर दिया जाए तो फिर परलोक को, देशांतर को प्राप्त होना। उसी प्रकार कर्मागम के द्वार के ढके होने पर
कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता। कर्म का जो आगम, कर्म के आने का द्वार, कर्म के आने का द्वार ठक दिया जाए तो क्या कह रहे हैं, कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता, यानी कल्याण नहीं होता। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है। आश्रव को रोकना संवर है, हम लोगों ने पढ़ा है ये। तो कहते हैं इस प्रकार चिंतन करने वाले जीवों में निरंतर उद्युक्तता होती है, निरंतर उद्युक्तता होती है और इससे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। वेदना विपाक का नाम निर्जरा है, यह पहले कह आए हैं। वेदना विपाक का नाम निर्जरा है, यह पहले कह आए हैं। वह दो प्रकार की है, अबुद्धि पूर्वक और कुशल मूला। ये आप वाला है क्या? आपका सफेद है ना? तो बहुत चुभता था, आज चुभ ही नहीं रहा। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करते हैं। आपका तो देरी है अभी। निकाल दीजिए। वह दो प्रकार की है, अबुद्धि पूर्वा और कुशल मूला। नरकादि गतियों में कर्म फल के विपाक से जायमान जो अबुद्धि पूर्वा निर्जरा होती है, वह कुशलानुबंधा है। कर्म फल के नरक आदि गतियों में, इसमें चारों गति आ गई। आदि मतलब नरक से शुरू होती है गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। तो इस गति में जो अपने आप अबुद्धि पूर्वक जो निर्जरा होती है, उसको क्या कहा जाता? अकुशलानुबंधा। यानी उसमें कोई कुशलता तो है नहीं कि हम कोई कुशलता करे हैं, कुशलता करके और निर्जरा कर रहे हैं, तो इसलिए कहे उसको अकुशल अनुबंधा है। तथा परीक्षा के जीतने पर जो निर्जरा होती है वो कुशल मूला निर्जरा है। वह शुभानुबंधा और निरनुबंधा होती है। इस प्रकार जो अकुशला अकाम निर्जरा भी इसमें आ जाएगी। अकाम निर्जरा से क्या होगा? शुभ का अनुबंध होगा। और जो अविपाक निर्जरा है, जिसको कुशला मूला कहा गया है, वह अनुबंध कराने वाली नहीं होगी, यानी बंध कराने वाली नहीं होगी। इस प्रकार निर्जरा के गुण दोष का चिंतन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इसकी कर्म निर्जरा के लिए प्रवृत्ति होती है। लोक संस्थान आदि की विधि पहले कह आए हैं, अर्थात चारों ओर से अनंत लोकाकाश के बहुमध्य देश में स्थित लोक के संस्थान आदि की विधि पहले कह आए हैं। उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना लोकानुपेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले इसके तत्व ज्ञान की विशुद्धि होती है। एक निगोद शरीर में सिद्धों से, यहाँ जितनी पूज्यपादाचार्य की टीका है, यहाँ से जितने सिद्धांत आ रहे हैं, हम लोगों को कॉपी में लिख लेना चाहिए, पेज नंबर लिख लेना चाहिए, ताकि कहीं भी बोले तो हम प्रमाणिक रहें, और कोई अगर गलत बोले तो उसकी प्रामाणिकता को हम कह सकें कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है, एक निगोध शरीर में। निगोध शरीर कितने हैं? एक अनंत निगोद शरीर। अनंत है, अनंत 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 निगोद शरीर अनंत 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 शरीर। हाँ, सूक्ष्म और बाहर अनंत अनंत निगोध शरीर कितने हैं? अनंत शरीर अनंत 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 निगोध शरीर कितने हैं? मध्यम युक्तायंत। आप लोग सब कोई अलौकिक गणित सुनिएगा निकाल के। मध्यम युक्तानंत। अनंत अनंत क्या पूछा आपने? निगोध शरीर कितने हैं?
अनंत आनंद अनंत अनंत है। अनंत अनंत कितनी छोटी सी संख्या है ना, कैसे बोल रहे हैं हम लोग, जैसे 100 बोल रहे हो। सीख लिए अनंत अनंत बोलने का, बस एक शब्द पड़ गया, भाव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस अनंत अनंत बोल दिया। और निगोद शरीर अनंत अनंत है। निगोद जीव कितने हैं? सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये हर बार बताते बताते मैं तो थक गई। एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। इस बहुत बढ़िया से बताया गया था उस समय, बिल्कुल तर्कना से बताया गया था। जब 14 धाराएं चली है उस समय, अलौकिक गणित में नहीं, 14 धाराएं में बताया गया था। अब खूब बढ़िया से बताया गया है, एक एक पद का वहां पर तर्कना पूर्ण समझाया गया था, तर्कना दे दे करके कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन याद नहीं रखेंगे तो हम कितनी भी तर्कना देते रहे, हम तो 5-5, 6-6 घंटा चीजों को दोहराते हैं कि चलो और ये चीज भी बता दे, ये चीज भी बता दे, ये चीज भी बता दे। ठीक है, मेरा तो स्वाध्याय हो ही रहा है, लेकिन असंख्यात शरीर है, अनंत जीव हैं। हाँ, असंख्यात शरीर अनंत अनंत जीव हैं। असंख्यात शरीर हैं। अब आप बोले हो, अभी तो सब कोई अनंत अनंत में चल रहे थे। अनंत अनंत तो यूं है, अनंत अनंत को तो हम लोग ऐसे कर दिए कि केवल ज्ञान भी छोटा पड़ गया। दरवाजा खोलने गई थी तो मैंने आपसे आके पूछा ना प्रश्न, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो गई। इस प्रकार स्थावर जीवों से सब लोक निरंतर भरा हुआ है, अतः इस लोक में त्रस पर्याय का प्राप्त होना इतना दुर्लभ है जितना कि बालुका के समुद्र में पड़ी हुई वज्र शिखता की कनिका का प्राप्त होना दुर्लभ होता है। उसमें भी विकलेंद्रिय जीवों की बहुलता होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ, विकलेंद्रिय जीवों में बहुलता होने के कारण, जीवों की बहुलता होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है, उसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त को प्राप्त होना दुर्लभ है। कृतज्ञता गुण विकलेंद्रिय में तो आ ही नहीं सकता ना। कृतज्ञता गुण किस में पाया जाएगा? जो पंचेंद्रिय संगी होंगे। तो मतलब असंभव चीज है विकलेंद्रिय में पाना। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, पंचेंद्रिय पर्याय भी एक प्रकार से असंभव यानी दुर्लभ है। उसमें भी पशु मृग पक्षी सरीसृप त्रियंचों की बहुलता होती है। पंचेंद्रिय भी हो गया, पर्याप्तक भी हो गया, तो ये सब हो गया। इसलिए जिस प्रकार चौपथ पथ मतलब चौराहे पर रत्न राशि का प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अति कठिन है। और मनुष्य पर्याय के मिलने के बाद उससे च्युत हो जाने पर पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन है जितना जले हुए वृक्ष के पुद्गलों को पुनः उस वृक्ष पर्याय से उत्पन्न होना कठिन है। ये उदाहरण हम लोगों ने पंच परावर्तन में भी मैंने दिया था कि वट वृक्ष है, जल गया, उसकी राख चारों बगल उड़ गई, पुनः उस राख का इकट्ठा होकर के पुनः वो वट वृक्ष उत्पन्न होना संभव है क्या? ये पंच परावर्तन में उदाहरण दिया था। कदाचित पुनः इसकी प्राप्ति हो जाए, कदाचित हो जाए, वो वृक्ष बन जाए, पुनः उस वृक्ष तो देश कुल इंद्रिय संपत्ति और निरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अच्छा देश मिलना, मलेच्छ खंड में नहीं जाए, है ना, देश मतलब स्थान। अब मलेच्छ खंड भी हो गए, हुए तो सही, बने तो सही, क्या नाम है सो मनुष्य, मलेच्छ खंड में हो गए। कर्म भूमि में आ गए, पता चला चांडाल के घर उत्पन्न हो गए। चलो अच्छे कुल में भी आ गए, पता चला इंद्रियां पूरी तरह से नहीं काम कर रही है, कोई इंद्री विकल अच्छी नहीं मिली, एक इंद्री कोई खराब मिल गई, सब इंद्रियां भी अच्छी मिल गई तो और कोई रोग रहा। तो कितना मुश्किल है। सोचिए हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये सारी चीज हमको मिल चुकी है, जिन धर्म भी मिल चुका है, जिन वाणी भी मिल चुकी है, केवल हमको प्राप्त क्या करना, जिन चरित्र को ही प्राप्त करना है। बाकी सारी शर्तें हमारी तो पूरी हैं। इन सब के मिल जाने पर भी यदि समीचीन धर्म की प्राप्ति न होवे
तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म का प्राप्त होना व्यर्थ है, व्यर्थ ही है। इस प्रकार अति कठिनता से प्राप्त होने योग्य उस धर्म को प्राप्त कर विषय सुख में रममान होना भस्म के लिए चंदन को जलाने के समान निष्फल है। कदाचित विषय सुख से विरक्त हुआ तो भी इसके लिए तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सुख पूर्वक मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। इसके होने पर भी बोधि लाभ सफल है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले जीव को बोधि को प्राप्त कर कभी भी प्रमाद नहीं होता। यहाँ तो इतना प्रमाद है, इतना प्रमाद है कि अगर 10 मिनट देरी मंदिर में जाने में तो हम तो 10 मिनट लेट जाते हैं, हमको तो इतना प्रमाद है। जिनेन्द्र देव ने यह जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा, हे सत्य कहा है, सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम की उसमें प्रधानता है, नीति उसका लक्षण है, परिग्रह रहित पना उसका आलंबन है। इसकी प्राप्ति नहीं होने से दुष्कर्म विपाक से जायमान दुख को अनुभव करते हुए ये जीव अनादि संसार में परिभ्रमण करते हैं, परंतु इसका लाभ होने पर नाना प्रकार के अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना धर्मा साख्यात तत्वानुपेक्षा है। अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष का मतलब इंद्र आदि सब पदों को मिलने के बाद में फिर मोक्ष हो सकता है। संसार संबंधी सभी पदों को प्राप्त होने पर, स्वर्ग आदि के सब पदों को प्राप्त होने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या ऐसा नियम है क्या? नियम नहीं है, मतलब संसार सुख तो वो उसके लिए कुछ नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य का काम करता है तो उससे अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, इंद्र बनता है, धर्म क्या उसको कहते हैं, अमींद्र बनता है। इस तरह से बनते हुए चक्रवर्ती बलदेव आदि बनते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं का सानिध्य मिलने पर उत्तम क्षमादि धारण करने से महान संवर्ग होता है। अनुप्रेक्षा दोनों का निमित्त है, इसलिए अनुप्रेक्षा वचन मध्य में दिया है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता हुआ यह जीव उत्तम क्षमादि ठीक तरह से पालन करता है और परिश्रमों को जीतने के लिए उत्साहित रहता है। कहाँ रहते हैं उत्साहित? 10 मिनट पंखा नहीं चले तो हाय तौबा हो जाती है, नहीं क्या है कि नहीं? तो ये सब तो मुनियों के लिए ना, परिचय तो जय करना तो मुनियों को ही होता है ना। ऐसा तो परिचय जय करना मुनियों के लिए होता है। तो हमको ये बताइए, 1 मिनट सरिता जी, लोग 2-2 साल है ना घर में रहकर मुनि दीक्षा भी, कहीं दूर दूर तक मुनि दीक्षा की कोई बात नहीं रहती है। चप्पल खड़ाऊ का त्याग कर देते हैं, सारे वस्त्रों का त्याग करके 2 धोती रख लेते हैं, खाने का एक समय कर लेते हैं, उसमें भी रस त्याग वगैरह कर लेते हैं। तो फिर किस लिए करना? मुनि थोड़ी बने हैं। नहीं, पर वो चीज भी 12 परिचय जो बताया उसके अंदर तो नहीं आता है ना। 2 धोती तो रखी ली, खड़ाऊ रखी ली। खड़ाऊ तो मैंने त्याग कराया, आपने तो कहाँ रख ली? ऐसा अगर हम सोचेंगे भैया ये तो हमको तो गर्मी लग रही, हम तो एसी चला रहे हैं, वो तो एसी नहीं चलाना तो महाराज का काम है, हमको थोड़ी कोई है, ऐसा नहीं होता है। और परिचय तो जी, परिचय ये सब क्यों करना चाहिए हम लोग को? हम करेंगे तब तो, जैसे कहा गया ना कि भाई मुक्त जीव ऊपर क्यों जाता है ना? तो क्या गया कि ऊपर हर पर्याय में वो ऊपर जाने का अभ्यास करता रहता है ना। पूर्वानुबंधा कुछ कर कैसे सूत्र में है, तो इसलिए फिर वो ऊपर के 4 कारण दिए कि लेप का अनुबंध हट जाने से एरंड के बीज के समान, अग्नि शिखा के समान, इस तरह से दिया। और पूर्व में किए मतलब पूर्व के अभ्यास के कारण, क्योंकि पूर्व में अभ्यास जीव का यही रहा हमेशा कि मैं ऊपर की ओर जाऊं, तो पूर्व में अभ्यास के कारण। तो ये परिश्रम मुनि के हैं। अब क्षुधा भूख लग रही है
घर में आए, खाना नहीं बना है, नौकर बहू जो भी बनाते हो, अब उसमें तकलीफ होना तो जरूरी थोड़ी कि हमको नहीं सहन करना चाहिए, हमको सहन करना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, मुनियों के लिए तो मुनि तो करते ही करते हैं परिशह। और अभी ये तो परिशह की बात भी नहीं है, ये तो 12 भावना की बात आई है। 12 भावना का चिंतन करते हुए परिश्रम को जीतना, ये तो हमारे लिए भी है। क्रिया समिति है, हम भी पालन कर सकते हैं। भाषा समिति है, तो हम तो कहते हैं वहां तो भाषा समिति है, और हम तो भाषा समिति को नैतिक आचरण कहते हैं। अपनी अपनी ये भाई, हम लोग नैतिक आचरण बचपन में बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो हम लोग के दिमाग से तो नैतिक आचरण हटता ही नहीं। भाषा समिति तो नैतिक आचरण है, वो तो बहुत दूर है। समिति तो नैतिक आचरण से, वो एक प्रकार का नैतिक आचरण है। कोई भी शब्दों को हमेशा मीठे और अच्छे शब्द बोलना है ना, बिना मतलब का बक बक नहीं करना, ये क्या है? ये नैतिक आचरण है। तो हम लोगों के लिए नहीं है, इसको ऐसा नहीं कहिए। अभ्यास रूप से तो हम लोगों को भी करना ही चाहिए। पता नहीं क्या हाथ लगता था, तुरंत ही चला जाता है। हाँ, हाथ चला जाता है, तुरंत ही चला जाता है। अब आगे का सूत्र लेते हैं। मार्गा चेवन निर्जरार्थम परिसोढ़व्या परिशः। मार्गा चेवन निर्जरार्थम परिसोढ़व्या परिशः। मार्गा चेवन निर्जरार्थम परिसोढ़व्या परिशः। मार्ग अच्यवन, मार्ग अच्यवन, मार्ग से च्युत नहीं होना। निर्जरा अर्थम, और निर्जरा के लिए, अर्थम माने लिए, मार्ग से च्युत होने के लिए नहीं, और मार्ग से च्युत नहीं हो इसलिए, और निर्जरा के लिए परिसोढ़व्या, जो सहन किए जाते हैं, परिशः, वे परिशः हैं। न मेरा भला आपको कहीं से निकाल दीजिए। चलिए करिए तो, संस्कृत पढ़िए तो। पढ़ रही हूँ मैं। संवरस प्रतत्वातेन मार्गो विशिष्यते। संवर मार्गिति तदचुनार्थ निजरार्थ च परिशोढ़व्या परिशः। चुत्पिपाचा दिशैनं कुर्वन्तः जिनोपदिष्टान् मार्ग प्रचयमाना स्तन मार्ग परिक्रमण परिचय कर्मागम द्वारम सवर्णितम औपकर्मिकम कर्म फल मनुभवन्तः कर्मे निर्जिन कर्मणो मोक्ष माप्नुवन्ति। तत्स्वरूप संख्या संपत्ति प्रत्यर्थ महा। मार्ग से च्युत न होने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हैं, वो वे परिशः हैं। संवर का प्रकरण होने से वह मार्ग का विशेषण है, इसलिए सूत्र में आए हुए मार्ग पद से संवर मार्ग का ग्रहण करना चाहिए। संवर मार्ग का मतलब संवर के लिए कर्मों का संवर करना, रोकना है, उससे च्युत न हो। पता ही नहीं चलता, कभी ज्यादा हो जाती है, उससे च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए सहन करने योग्य परिशः होते हैं। क्षुधा पिपाशा आदि को सहन करने वाले, जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए मार्ग से नहीं च्युत होने वाले, मार्ग के सतत अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले, और औपक्रमिक कर्म फल को अनुभव करने वाले, क्रम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चले आगे, कुछ नहीं है इसमें, समझा हुआ। जिनेन्द्र है ना, जिनोपदिष्टान मार्गा, वो उसका संधि विच्छेद करे ना, दूसरी लाइन, जिनोपदिष्टान मार्गा मार्गाद प्रचवनास्तन मार्ग
परिक्रमण परिचयेन, इसका संधि विच्छेद करिए, आप ही करिए। जिनोपदिष्ट तो हाँ करिए त्रिशला जी, आप नहीं करिए। करो जिनोपदिष्ट उन्मार्गात् अप्रच्यवमानः तन मार्ग परिक्रमण परिचयेन, ऐसा ही होगा क्या दीदी? हो गई थी। जिनोपदिष्ट और उन्मार्ग आएगा क्या? वो नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ हाँ, दूसरी लाइन है दीदी, 329। नहीं होगा क्या? हाँ वो समझ। जिनोपदेष्टान मार्ग 10 प्लस उपदिष्ट प्लस उन्मार्ग प्लस अत प्रत्यय, वो कहाँ से आ जाएगा? जिन उपदेष्टान मार्गात अप्रच्यवानमानः तन मार्ग परिक्रमण परिचयेन। निकल रहा है, इसने क्या किया है, कहाँ है? मार्ग का विशेष हमारे मार्ग होने के लिए मुद्रा की सूत्र की भाषा आदि को सहन करने के द्वारा कहे गए मार्ग से नहीं छूटने वाले, मार्ग पर नहीं छूटने। मंजूती बंद कीजिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। जिनोपदेष्टात उन्मार्ग नहीं होगा, जिनोपदेष्टात मार्गात अप्रच्यमान, जिनके द्वारा है ना, जिनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग से अप्रच्यमाना, मतलब ये नहीं होते हुए क्या कहेंगे उसको उल्टा, मतलब प्रच्यमान नहीं होना, प्रच्यमान होना, अप्रच्यमाना तन मार्ग परिक्रमण परिचयेन। आगे अर्थ में वही दिया है, जिनेंद्र के द्वारा। हाँ, अर्थ में वही दिया है दीदी, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, आपका बराबर है, बिल्कुल सही। मुझे समझ नहीं पा रही थी मैं। कोई बात नहीं, वो निकलता ना, संधि वैसे भी बैठ रही थी, पर वो अब संधि बैठाने के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं अर्थ जानना जरूरी रहता है, ऐसे नहीं निकल पाती संधि। हद तेरी के, उफ, बार बार हाथ चला जाता है। मार्ग से च्युत न होने के लिए कर्मों की निद्रा के लिए सहन करने योग्य विपर्शय हैं। संवर का प्रकरण होने से वह मार्ग का विशेषण है, इसलिए सूत्र में आए हुए मार्ग पद से संवर मार्ग का ग्रहण करना चाहिए। उससे च्युत न होने के लिए निर्जरा के लिए सहन करने योग्य परिचय होते हैं। क्षुधा पिपासा आदि को सहन करने वाले, जिन देव के द्वारा उपदिष्टान कहे हुए मार्ग से अप्रचिमान च्युत नहीं होने वाले, मार्ग के सतत अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले, अक्रमिक कर्म फल को अनुभव करने वाले, क्रम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ समझना है, कोई शब्द समझना है, या समझ में आ गया? अब आ गया दीदी समझ में, अब पूरा अच्छे से आ गया सबको। ये पूरा, ये इसका व्याख्यान पूरा समझ में आ गया ना? इसे सूत्र का, सूत्र की जो हिंदी लिखी है वो सब सारी समझ में आ गई है ना? अक्रमिक मतलब, ये मेरा भी ध्यान दिया, समृद्ध करने वाले मतलब ढकने वाले, अभ्यास रूप परिचय के द्वारा, अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले मतलब ढकने वाले, कवर करने वाले, मतलब संकुचित करने वाले। समृद्ध मतलब ढकना भी होता है, पर यहाँ कर्म द्वार को ढकने का मतलब बंद करने वाले, कर्म के आने के द्वार, जैसे दिया ना, कोई नाव में छेद हुआ तो उसको बंद करने वाले, है ना? समृद्ध मतलब यहाँ ढकना हो जाएगा, ढकना, करना, बंधना, जो भी कहिए, संकुचित कर देना। कर्म फल को अनुभव करने वाले, इसका अर्थ बताइए।
क्रमिक हम इतनी कर्म फल हम इतनी देर से पूछ रहे हैं कि इसमें किसी को कुछ पूछना है, तो आप लोग तो लगता है जैसे सो जाते हैं। हाँ, मैं पढ़ रही थी आगे का। अब वो मैं 5 बार बोल दी उस समय से, तो मैं सोची आप क्रमिक लोग को समझ में आ रखा है। इतनी धीरे जागेंगे ये सुमन जी 4 लाइन में। अक्रमिक फल को अनुभव करने वाले, हम 2 अक्रम बार से, पढ़े, नहीं समझ में आया था। हाँ नहीं ठीक है, वो तो आप पूछिए ना, 100 शब्दों को पूछिए, को एकदम बिल्कुल पूछिए। अक्रमिक फल कर्म फल को, अक्रमिक फल कर्म को मतलब जो आगे में उदय में आने वाले हैं, उनको उदय में लाकर उसका फल चखना। और क्रम को उल्लंघन करके, औपक्रमिक क्रम से बाहर के क्रम से द्वारा उदय में आ रहे हैं कर्म, लेकिन वो तो आ ही रहे हैं। अब जिसकी सत्ता, जिसका उदय आना था 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, उनको उदय में ला करके उसको अनुभव करने से कर्मों की निर्जरा होती। सत्ता में बैठे कर्मों को तपस्या के द्वारा वही होता है ना, कि सत्ता में बैठे हुए कर्मों को उदय में ला करके और निर्जरा करते रहते हैं। और क्रमिक मतलब क्रम को उल्लंघन करता हुआ, कर्म को उल्लंघन करने वाले कर्म फल का, जो कर्म अभी उद्यावली में नहीं आने वाले हैं क्रम पूर्वक, उसके आप बहुत पीछे बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद उदय में आने वाले थे, उनको तपस्या के द्वारा ला करके उसका फल का वेदन कर लेना, उसको तब कहते हैं कि क्रम से कर्मों की निर्जरा करके। इस तरह से निर्जरा कब होती है, कैसे मुक्त होता है? बंधे हुए कर्मों को इसी तरह ना, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा करके फिर उसका पाउडर बना के फिर उसको खत्म करते हैं। तो उदय वहां पर किसी की 20 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, किसी की 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, किसी की 10 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, तो अब वो कब उदय में आते, कितने दिन तक आते, परंतु उनको पहले ही ला करके उदय में, अक्रमिक माने क्रम को उल्लंघन करके कर्म को उदय में लाके कर्म फल का अनुभव करना। चलिए समय हो गया है। दीदी प्लीज एक नम्र विनंती कर रही हूँ मैं, कल जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का आप बताएंगे ना जीव कांड जी में दोपहर में 1:30 बजे से, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवश्य करना है, क्योंकि मैं जरा बाहर जा रही हूँ। रिकॉर्डिंग सब हो रही है, वो थोड़ा छुट्टी में है अभी स्टाफ में। हाँ, कल छुट्टी रहेगी ना। हाँ, रिकॉर्ड भले बाद में डालिएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग रखना जरूर। कल मैं ट्रेवल कर जाऊंगी ना, तो कल मैं सुन नहीं पाऊंगी। रिकॉर्डिंग तो रोज होती है। कल आप लोगों से भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग भी क्षयोपशमिक पढ़ के आएंगे बढ़िया से। आप लोगों से बीच बीच में हम प्रश्न पूछेंगे। नहीं ऐसे कोई प्रश्न मंच नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे पूछते ही रहते हैं ना आप लोगों से। कोई शब्द आता है, कुछ भी आता है, तो पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों से उत्तर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमको तो समझाना ही है। तो कल थोड़ा सा क्षयोपशमिक में खास करके जो हमारी महारानी है, कौन है महारानी, क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त करने में बाधक महारानी कौन है? अनुबंधी कैसा है? वो महारानी है। विचार मिथ्यात्व तो महाराजा है, वो महारानी के बस में रहता है महाराजा को, इसलिए उस महारानी को कल थोड़ा सा नाज नखड़ा ज्यादा समझना है कि क्या क्या करती है ये। अभी तक उस पर कर्णन योग पढ़ाते हुए भी चिंतन नहीं हुआ। मुझे पहले उतना चिंतन आया भी नहीं था, इन्हीं दिनों थोड़ा चिंतन आया, तो मेरे को लगा कि उसका जितना मतलब जितना विश्लेषण हो सकता है उतना विश्लेषण कल किया जाएगा अनंतानुबंधी का। चलिए जिनवानी स्तुति करिए प्यारी सी, अच्छी सी। अब पढ़ाई बंद हो जाएगी अगर रोज जिनवानी स्तुति आप लोग अलग अलग लोग नहीं करेंगे और अच्छी नहीं करेंगे, तो कल से क्लास बंद हो जाएगी शाम की। दोपहर में तो मैं कर ही लेती हूँ, आप लोग को बोलती नहीं हूँ। कल से शाम की क्लास बंद, आज लास्ट है। पेपर निकाल के नहीं रखा, मैं बोलती हूँ। भावना ही नहीं है जिनवानी स्तुति के लिए। इन दिनों मैं रोज बोल रही हूँ। क्या तो पहले होड़ लगी रहती थी, मैं गाऊं, और आजकल वो त्रिशला जी गा देती हैं तो गा देती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके गले खराब हो गए हो,
इस मैं तरह बोल- का व्यवहार रोज मैं बोलती रहती हूँ, आप लोग कोई बोलते ही नहीं हो। हार के वो त्रिशला जी गाती है रोज। मैं बोलती हूँ उसकी कोई बात नहीं है, त्रिशला जी गा रही है तो इन मैं सबको गाना बोलती हूँ। चाहिए ना। आप लोग के एक मिनट आप लोग के पास इतनी सी भक्ति नहीं है जिनवानी के प्रति। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता है, किसी के भी मन में नहीं आती कि हम लोग अच्छी सी जिनवानी स्तुति दूं। एक मतलब एक जिनवानी स्तुति खोजने में 10 मिनट लगेगा कि चलो आज हम गाएंगे ये वाली, आज हम गाएंगे ये वाली। ये उत्साह होना चाहिए ना। जब भक्ति नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा भैया? बिल्कुल नहीं होगा ज्ञान, हो ही नहीं सकता, इन काल में संभव नहीं है। जिनवानु के प्रति भक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। मैं बोलती हूँ, आज ये हे कौन- शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल सो हमें माँ देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। हम भी तो हमारे मन से हमारे मिटा दे रे, हमको उजालों का सिद्वार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी है, संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव मुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार माँ। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकानो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तुझ पोजे रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे चले। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्णय, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष हमो। बोलो जिनवाणी माता की जय, सृष्टि की एक जय। बात, नोवा एक नमोकार। प्रार्थना करनी है आप लोगों से, एक प्रार्थना करनी है आप लोगों से। जिस तरह से प्रार्थना। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ कम से कम 70-80 जगह गए होंगे, आते कितने लोग हैं? 30 लोग। उसी तरह से 50 लोग अपने घर में लाके रख लिए, अब तो कुछ समय के बाद में मंदिर में जाके रख देंगे। कृपया ग्रंथ वही मंगाएं जो क्लास अटेंड करें। अच्छा, वीडियो से ऑडियो से सुन के भी करते हैं तो ठीक है। जो बिल्कुल न तो ऑडियो वीडियो सुनना है न क्लास अटेंड करना है, मेरी समझ में ग्रंथ मंगाना उनके लिए ठीक नहीं है। क्यों? सर्वार्थ सिद्धि का हम सामने में देख रहे हैं कि बिल्कुल भी मंगा के घर में रख लिए हैं। 2-4 लोगों का तो हम जान भी रहे हैं, जिन्होंने, जो मेरे, जिनको मैं जानती हूँ वो मंगाए हैं और कभी अटेंड नहीं करते हैं क्लास, कभी अटेंड नहीं करते हैं क्लास। वीडियो सुनते होंगे तो मुझे पता नहीं भाई, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वीडियो भी सुनते होंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं करिए कि ग्रंथ मंगाने में तो सत्संख्या अनुयोग द्वार तब तक गया है जब एक पेज बाकी था, ओनली 1 पेज, अल्प बहुत्व का 1 पेज बाकी था, तब तक लोगों की फरमाइश आई और किरण काला ने तब भी भेजा। ऐसा नहीं करेंगे। जिनवानी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न रखिए। अभी भजन गाया उसमें क्या था? तो अगर जिनवानी के प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी तो जिनवानी हमें क्या बचाएगी, क्या हमें बताएगी, क्या हमको ज्ञान कराएगी, है ना? केवल इसलिए जो करते हैं बिना ग्रंथ के, देखिए चीजें नहीं समझ में आती, ये तो पक्की बात है। तो ग्रंथ तो होना ही चाहिए। जो क्लास अटेंड करते हैं उनके पास तो ग्रंथ होना ही चाहिए, नियम से होना चाहिए। लेकिन जिनको खाली है कि बस होड़ में मंगा लो, फिर थोड़ा दिन घर में पड़े रहे, फिर ले जाके मंदिर में रख दो, जो कि हम लोग करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। मैं भी मंदिर में रखती हूँ ग्रंथों को ले जाके, तो ऐसा नहीं करेंगे।
है ना। क्यों हम किसी का पैसा बिना मतलब क्यों खर्चा करवाएं, है ना। अगर हम काम में ही नहीं लेते हैं तो हम क्यों खर्चा करवाएं। ये थोड़ी सी नैतिक आचरण हमारे में होना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना सरवार सीधी में पहले 70 लोग थे, अब आजकल तो 30, 31, 32 लोग रहते हैं। तो किताबें तो कम से कम पता नहीं 60-70 गई थी किताब, जैसा मुझे याद आ रहा है। तो ठीक है, चलिए बाकी आप लोग की भावना, पर किताब अगर मंगाए हैं तो क्लास जरूर अटेंड तो करना चाहिए। मंदिर से ही लाए हैं ललिता जी, हम तो मंदिर से ही लाए हैं। गवर्नमेंट सार भी नहीं। हमारे मंदिर में था। अंजना जी मंदिर किसी में एक पूरा सब जूम वगैरह पर जब क्लास वगैरह में ना किसी एक आदमी के लिए कोई चीज नहीं कहा जाता है ना, सामूहिक में ये बात बोली जा रही है। केवल ये वो ये ठीक हम है। थोड़ी जानते हैं कि कौन मंदिर से लाए हैं, किसने नहीं मंगाया, मैं नहीं जान रही, क्योंकि मेरे पास तो आता भी नहीं। कोई भूला भटका मैसेज आए तो आए, बाकी सारे मैसेज तो स्टूडेंट ग्रुप में जाते हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं रहता। लेकिन चूंकि पहले 70-80 लोग आ रहे थे, सबने ग्रंथ मंगाए थे, अब घटते 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 घटते, ऐसा तो नहीं कि 50 के 50 लोग बाहर हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने स्थान से एकदम 50 लोग एक साथ सबके सब बाहर हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। 10-5 हमेशा ही बाहर रहते हैं। चलिए, तो 60-70 किताब मंगाने से थोड़ी ग्रंथ मंगा दिया और क्लास अटेंड करना नहीं, ये चीज शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, जिसका जैसा मन।